तो आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत खुदकुशी है या हत्या, इसको लेकर यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन नरेंद्र गिरी की बहन उर्मिला का क्या कहना, आइए सुनते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी महाराज जी से? भैया हम कभी बात नहीं करते। हाँ, क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद गिरी पर कुछ शक है क्या? आनंद गिरी पर कोई शक आपको? हमको किसी को शक नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब चीजें। कभी आपकी मुलाकात आखिरी बार नहीं, बताया हो कोई विवाद? हमको कोई पता नहीं, हम कभी आते ही नहीं थे, हम तो टीवी देख कर आए। चलो देखिए ये अब आपको 26 मई 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं जब आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले खुद पर लग रहे आरोपों पर आनंद गिरी ने क्या सफाई दी थी, ये भी सुनते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से, साथ ही साथ जितेंद्र मेरे सहयोगी मौजूद है। जितेंद्र, आपसे मैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चल क्या रहा है, क्योंकि तमाम एंगल से जांच चल रही है, वो मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले विशाल, उनके करीबी क्या कहते हैं? क्योंकि आनंद गिरी जो है वो कल भी हमने देखा कि वो ये बातें कहना कि वो पहले लिखते नहीं थे, लिख नहीं सकते थे, क्योंकि अभी तो उस लेटर की फॉरेंसिक जांच हो रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर हम बातें करें, उनके मिलने वाले और उनके आसपास बोलचाल वाले लोग क्या कहते हैं? देखिए सचिन, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी लिख नहीं पाते थे, क्योंकि हमारी आंखों के सामने उन्होंने कई पत्र लिखे हुए हैं और कई चीज़ों को लेकर वो मीडिया में खुद से लिखकर चीज़ों को जारी करते थे। लेकिन जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को लेकर या फिर जो आनंद गिरी के बयान आ रहे हैं, पुलिस उन सभी एंगल पर जाँच कर रही है। यहाँ पर दरअसल दो चीज़ें इस वक्त महत्वपूर्ण हो गई है। एक, इस मठ से जुड़े वो लोग जो आनंद गिरी के संपर्क में थे, जो उनके साथ रहते थे। दूसरे, वो लोग जो महंत नरेंद्र गिरी के करीबी थे। इन्हीं दोनों पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के फोन कॉल रिकॉर्ड को निकाला जा रहा है, आनंद गिरी के फोन कॉल रिकॉर्ड को निकाला जा रहा है। पुलिस ये पूछताछ करेगी आनंद गिरी से कि आखिरकार वो हरिद्वार कब गए और जब वो हरिद्वार पहुंचे, सबसे पहले जी न्यूज ने ही जब कल शाम को आनंद गिरी से फोन पर बातचीत की तो आनंद गिरी ने ही हत्या की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि मठ से जुड़ा मामला है, उनके शिष्यों से जुड़ा मामला है, प्रॉपर्टी
संपत्ति का विवाद भी इसमें कई लोग दावा कर रहे हैं। संपत्ति को लेकर जिस तरह से अलग अलग विवाद पिछले कुछ सालों में देखने को मिला था, और फिर जो पर्सनल विवाद था महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में 2019 कुंभ के बाद से जो ऑस्ट्रेलिया में प्रकरण हुआ था, उसको लेकर काफी नाराज थे महंत नरेंद्र गिरी, क्योंकि आनंद गिरी का जो व्यवहार था वो काफी अमर्यादित था। उनके खिलाफ वहां पर केस भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उनके कई फोटोज और वीडियोज ऐसे आते थे जिससे संन्यास परंपरा का उल्लंघन कहा जा सकता था। तो इन सब चीजों से महंत नरेंद्र गिरी नाराज थे, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सुसाइड कर ले या फिर कोई हत्या की साजिश हो जाए, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस जब कल आनंद गिरी को जिस वक्त डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और अब तो आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा रही है, तो जितेंद्र आनंद गिरी उस वक्त सबसे पहले जी न्यूज ने बात की, सबने उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया हत्या की होगी, फिर उसके बाद कहा कि हो सकता है कि सुसाइड भी किया हो। अब आपने सामने बिठा करके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं हत्या की बात, वो साथ में ये भी कह देते हैं इसके पीछे हम दोनों के बीच के संबंधों को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन आखिरकार इसके अलग अलग एंगल्स हैं और कौन से जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है? देखिए सचिन, ये बात सबको पता है कि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में विवाद था और पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। और जिस तरह से मई महीने के अंदर आनंद गिरी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी, उससे ये बात साफ हो गई थी कि पिछले काफ़ी समय से जो आनंद गिरी उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल रहा था, उसको लेकर के नाराज़गी चल रही थी। नाराज़गी की वजह काफ़ी सारी थी कि दोनों के बीच में अनबन थी। मठ में आगे कौन संभालेगा उस मठ को, इसके बारे में विवाद था। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो मठ की संपत्ति है, जो अखाड़े की संपत्ति है, उसको परिवार के ऊपर खर्च किया जा रहा है या अलग तरीके से खर्च किया जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरह से आपस में दोनों के बीच में काफ़ी करीबियाँ थी, शिष्य को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन बीच में लड़ाई हो गई थी, इसको लेकर के काफ़ी तनाव में रहते थे। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह थी और किस तरह का उसका आचार व्यवहार था, क्योंकि आनंद सिंह की तस्वीरें हमने सबने देखी हैं, किस तरह से आनंद गिरी जिस तरह से लगातार विदेशों में जा रहा था। सिडनी में 2019 में पकड़ा भी गया था, जेल भी गया था, उसके बाद हालांकि उसे छुड़ा लिया गया था और वापस भारत आ गया था। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं वो आनंद गिरी के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आनंद गिरी ने भी आरोप लगाए हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के जो करीबी, जो एक तरह से कह सकते हैं यूपी पुलिस के सिपाही हैं, अजय सिंह, उसके और आनंद गिरी के बीच में विवाद था। और इसको लेकर के भी हमेशा नरेंद्र गिरी जो है वो आनंद गिरी के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं समझाया करते थे और वो विवाद काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाम सामने आए हैं कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कुछ राजनीतिक सलूक रखते हैं। तो ये जो तमाम जो लोग हैं, इन सब के साथ किस तरह का समाजवादी नेता का नाम आना, उनको सामने बिठा करके पूछताछ जो की जा रही है, दूसरी तरफ क्या इसमें कोई भूमाफिया भी है, क्या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग भी है, जिस तरीके से बागंबरी पीठ जो है उसके आसपास कैसे जो है जमीन पर अवैध कब्जा और वहां पर भी कई फ्लैट्स हैं, ये विशाल बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत से ऐसे एंगल्स हैं जो उसके पीछे जो है निकल करके सामने आएंगे। खैर योगी यही कह रहे हैं कि आज जो पहुंचे कि हर एंगल से हर राज का पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.